दिस इज़ द बुक यू मस्ट रीड इट इन 2025। आज है 1 जनवरी, तो मैं आप लोगों को वन ऑफ द माई बेस्ट बुक्स, जो मेरे फेवरेट बुक है उनमें से एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, जो है दी 10x रूल बाय ग्रैंट कार्डन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताऊंगा। नंबर 1, इसमें मेरा जो फेवरेट चैप्टर है उसका एक छोटा सा समरी आपको करके बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको इस बुक के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू बता दूंगा कि ये बुक है किस बारे में। तो ये बुक है सक्सेस और फेलियर के बारे में, कि सक्सेसफुल लोगों में ऐसा क्या है जो वो सक्सेसफुल हो चुके हैं, और फेलियर लोगों में ऐसा क्या है जो वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे और वो फेल हो गए हैं। तो इस बुक में है 23 चैप्टर्स, जिसमें से चैप्टर 7 मेरा फेवरेट चैप्टर है। तो इसके 23 चैप्टर्स को मैंने पढ़ के ये सीखा कि भाई आप लोगों को अपने एवरेज थिंकिंग से सबसे पहले बाहर निकलना है, अपने लिए 10x गोल सेट करने हैं और उनको अचीव करने के लिए 10x एक्शंस लेने हैं। क्योंकि आप बड़े गोल सेट तो कर लोगे, लेकिन उनको अचीव करने के लिए बड़े एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, ज़्यादा एक्शंस लेने पड़ेंगे। वो एक आजकल चल रहा है ना इंटरनेट में कि अपने जो है 24 घंटे वो 25 घंटे बना लो ऐसे प्रोडक्टिविटी करके। तो ये आपको करना है। और भाई ये कंपटीशन जो ग्रैंट कार्डन है, ये तो कंपटीशन मानता ही नहीं है। वो कहता है कि भाई अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस लेके कंपटीशन के बारे में सोचना नहीं है, उस फील्ड को, उस मार्केट को डोमिनेट करना है। और वाकई में अगर आप देखो तो सही, जितने भी सक्सेसफुल लोग थे उन्होंने किसी के साथ कंपटीशन नहीं किया, उन्होंने अपना प्रोडक्ट इतना आगे रखा कि उन्होंने मार्केट को डोमिनेट कर दिया, पूरा इंडस्ट्री ही बदल दिया। जैसे कार में इंडस्ट्री में देखो टेस्ला, इलेक्ट्रॉनिक कार्स के, तो इसी तरह भाई आपको कंपटीशन नहीं करना, आपको ऐसा कुछ आइडिया लेके आना है, मार्केट को डोमिनेट करना है। और लास्ट, भाई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्यों है? ये बुक के ऑथर कहते हैं कि भाई सक्सेस हर शख्स की ड्यूटी है, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि हर शख्स को उसको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है। तो उसको पूरा करने के लिए आपको 10x गोल चाहिए, और 10x गोल्स को अचीव करने के लिए 10x एक्शन लेने चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट द बुक। 23 चैप्टर का बुक मैंने आपको 5 मिनट भी नहीं, तकरीबन 2 मिनट में समझा दिया। तो खैर, अब बात करते हैं मेरे फेवरेट चैप्टर के बारे में। मेरा फेवरेट चैप्टर इसमें है चैप्टर 7, जो कि है 4 डिग्री ऑफ एक्शंस। मतलब 4 किस्म के लोग होते हैं, वो एक्शन टेकर हैं। तो इन चारों को 1 बाई 1 मैं आप लोगों को पहले बता दूंगा ये चारों हैं कौन। तो फिर इसके बारे में एक सवाल है, आपको उसका जवाब देना है। नंबर 1, डू नथिंग। डू नथिंग तो नाम से ही पता चले, ये ऐसे हैं जो बस पड़े ही रहते हैं, सही ना, कुछ एक्शन लेते ही नहीं है। तो समझो एक्शन नहीं लेना भी एक एक्शन है, क्योंकि वो एक्शन ही नहीं दे रहे, समझ में आया। सो दूसरे किस्म के आते हैं रिट्रीटर, मतलब एक काम स्टार्ट करते हैं तो फिर उसको छोड़ देते हैं। इस कैटेगरी में मैं खुद भी आता हूँ, तो उसको इसके बारे में पढ़ के तो मेरी आंखें खुल गई, तो इसलिए मेरा बुक फेवरेट बन गया और ये चैप्टर मेरा फेवरेट बन गया। तो रिट्रीटर भाई कोई काम स्टार्ट करते हैं उसको छोड़ देते हैं। हम छोड़ने के मल्टीपल रीजंस हैं, फेयर ऑफ फेलियर भी है, और क्या बोलते हैं, लेजीनेस भी है, प्रोटेस्टिनेशन भी है, बहुत सारे रीजंस हैं। आप बुक को पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ आ जाएगा। तीसरे लेवल के एक्शन टेकर वो होते हैं जो नॉर्मल लेवल ऑफ एक्शन ले रहे हैं, उसी के मुताबिक चल रहे हैं। मतलब एक बिज़नेस स्टार्ट किया, एक रेस्टोरेंट का बिज़नेस स्टार्ट किया जो कि नॉर्मली चल रहा है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और सोसाइटी के नज़र में भी वो एक्सेप्टेबल हैं कि भाई उनकी कोई रेस्टोरेंट है और माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, तो उसमें माशाल्लाह कारोबार मकबर बिल्कुल सेट नॉर्मल लेवल, जो कि आजकल हमारी सोसाइटी में ये बहुत ही एक्सेप्टेबल है। तो तीसरे लेवल के ये होते हैं कि भाई मैसिव लेवल ऑफ एक्शन टेकर, जो हैं एक काम स्टार्ट करते हैं, उसमें सक्सेस अचीव करके फिर दूसरा स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट लाइक एलोन मस्क, वो आजकल 5-6 कंपनियां चला रहे, टेस्ला हो गया और स्पेस एक्स हो गया, इसी तरह करके। तो एक ये होते हैं। तो इसमें ट्विस्ट ये है कि सबसे अच्छा वाला लेवल जो हम पता है कि मैसिव लेवल ऑफ एक्शन टेकर्स हैं। तो सबसे बदतरीन इसमें कौन सा है? आपके ज़हन में क्या सवाल आ रहा है? ये है सवाल। आई नो आपके ज़हन में आया होगा डू नथिंग, जो कुछ नहीं कर रहा, ये तो सबसे बदतरीन है। लेकिन दी ग्रैंट कार्डन ये तो कुछ हटके ही कहेंगे भाई। इन्होंने कहा कि सबसे जो बदतरीन है ना, वो जो नॉर्मल लेवल ऑफ एक्शंस ले रहा है ना, वो ही सबसे बदतरीन है।
क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल लेवल ऑफ एक्शंस ले रहा है, बीच में कोई अनसर्टिनिटी आ गई। फॉर एग्जांपल जो लास्ट में कोविड आया था, जो नॉर्मल लेवल ऑफ एक्शन टेकर है वो रेस्टोरेंट का बिजनेस चला रहा है, तो बीच में आ गया कोविड, तो उसका पूरा बिजनेस हो गया फ्लो। तो अब वो करे भी क्या करे? तो हमारे बलोची में बोलते हैं ये बंदी के सर ला रहे। तो मतलब वो भाई परेशान हो जाएगा, अब क्या करूं, मेरा तो एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, वो तो चला गया। कोविड आए डू नथिंग वाले को तो फ़र्क ही नहीं पड़ना, कोविड है या नहीं, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। और रीट्रीटर भी ऐसे ही है, वो कुछ करके छोड़ देता है, तो कोविड के बीच में जो भी उसको सामने आए वो अपना गुजारा कर लेगा, वो रीट्रीटर है। डू नथिंग रीट्रीटर, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। और मैसिव लेवल ऑफ एक्शन टेकर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स हैं। तो यानी कि टेकिंग नॉर्मल लेवल ऑफ एक्शन वाला जो है ना वो फंस गया बेचारा। तो अब समरी ये है कि हमें अपने आप को एनालाइज करना है कि हम इन चारों एक्शन टेकर्स में से किस में लाए करते हैं। जैसे कि मैंने देखा कि मैं भी रीट्रीटर के कैटेगरी में आता हूँ, तो इसी तरह आपके एनालाइज करें आप किस कैटेगरी में है, डू नथिंग में है, टेकिंग नॉर्मल लेवल ऑफ एक्शन टेकर में है, और इसके अलावा आप मैसिव लेवल ऑफ एक्शन टेकर में हो तो बेस्ट है, सही ना। तो आप देख लें कि आप कहाँ पर हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। सो क्वेश्चन ये है कि उसको बेहतर कैसे करें, वहीं पे से शुरू कि भाई आपको एवरेज थिंकिंग से बाहर निकलना है, नंबर 1। नंबर 2 आपको 10x गोल सेट करने हैं। नंबर 3 आपको 10x गोल्स को अचीव करने के लिए 10x एक्शंस लेने हैं। नंबर 4 भाई आपको कंपटीशन के बारे में सोचना ही नहीं है, आप ये सोचो कि अगर मैं यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊँगा कि मैं भाई डोमिनेट कर लूँ। जैसे कि क्या बोलते हैं, यूट्यूब शॉर्ट आया था, हर कोई शॉर्ट बना रहे थे फूड वीडियोज़ में, लेकिन इरफान जुनेजा ने थोड़ा अटके तरीके से बना दिया। उन्होंने यूट्यूब शॉर्ट का जो इंस्टाग्राम रील का जो है ना फील है, उसको तो ऐसे डोमिनेट कर दिया, ऐसे डाइवर्स कर दिया, उसके बाद तो सब कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं। तो इसी तरह कुछ नया लाओ मार्केट में, कंपटीशन के बारे में नहीं सोचो, डोमिनेट करो भाई कुछ नया ला के। और नंबर 5 सक्सेस इज़ योर ड्यूटी। तो आपको सक्सेसफुल होना है, तो बेस्ट ऑफ लक। आज है 1 जनवरी। आई होप ये समरी ने आपको अच्छा खासा हेल्प किया होगा, और ये बुक भी मस्ट रिकमेंडेड है। आज जाके खरीद लो, ऑनलाइन मंगवा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसको बुक को पढ़ो ज़रूर। और ये बुक इतना बड़ा भी नहीं है, 23 चैप्टर्स हैं, मुझे लगता है आप उसको 23 डेज़ में ही ख़त्म कर लोगे, इतने बड़े चैप्टर्स भी नहीं हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।